मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपने बारे में। मैंने 30 नवंबर 2024 को अपने पापा को खोया। उसके बाद मैं 2-3 महीने टोटली डिप्रेशन में थी एंड आई वॉज ब्लैंक। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ मेरे परिवार में। और मुझे लगता है कि बेटियां सबसे ज़्यादा पिता को प्यारी होती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप को प्यार करती हैं, उतना कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं भी बहुत करती थी, मतलब लिमिट क्रॉस। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं कि कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मैं अपनी माँ को 1% या 0% भी परेशान नहीं देख सकती। भाई मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरी माँ ही है ना, जो भी है मेरे लिए, है ना। लेकिन मैं सच बोलूँगी कि मेरी माँ मुझसे 100 गुना ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, सच में। मेरी मम्मी ने इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी हम लोगों को यही समझाया कि तुम जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा देखो, उसके लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी है हम साथ मिलके मेहनत करेंगे। लेकिन जानते हो आप, मेरे रिश्तेदारों ने क्या शर्त रखी थी मेरे सामने, इतनी नीच शर्त कि मैं ऑन कैमरा तो बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपनी भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हर चीज़ को प्राइवेट रखना सिर्फ इस वजह से कि उनको हर्ट होगा, तो ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियां मेरी सेम सिचुएशन से गुजर रही होंगी। तो कुछ चीज़ों को तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला, मेरे रिश्तेदारों ने 2 ऑप्शन रखे। पहला उन्होंने कहा, या तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, या फिर तुम हमारे बच्चों को फ्री में ट्यूशन दोगी और हमारे घर पे झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब नौकरानी वाला काम, समझ रहे हो। एंड आई वॉज, मतलब थोड़ी देर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लोग मतलब क्या बोल रहे हैं ये। और आपको पता है मैं कैसी लड़की हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के साथ में 0% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप जानते हो, 50 लोगों की भीड़ के बीच मैं अकेली लड़की खड़ी हुई थी, और मैंने क्या जवाब दिया। मैंने बोला कि तुम्हारे 56 भोग को भी ठुकराने के लिए तैयार हूँ अगर बात मेरे आत्मसम्मान पर आई तो। मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी डिग्निटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे मुझे नमक की रोटी खानी पड़े, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को बेचकर तुम्हारे 56 भोग की तरफ तो नजर भी नहीं डालूंगी, ये कहा था मैंने। और उसके बाद मैंने सब लोगों से लड़ाई करने के बाद मैं अपने सपने के लिए तैयार हो गई थी, सारे दुख दर्द पीड़ा को अपने अंदर समेट कर। और मैंने ये प्रॉमिस किया था अपनी मम्मी से कि मैं जिंदगी में तुम्हारी गर्दन नीचे नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए बेशक। अभी मेरी लाइफ में बीता है मेरे ऊपर, सिर्फ वो मैं किसी के साथ होता हुआ नहीं देख सकती हूँ।